जिस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये थ्योरम 1.6 समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हो गया डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m वेयर n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव ना हो, देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपकी ये वाली फॉर्म आनी जरूरी है। तो हम बिना डिवाइड किए भी पता कर सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में तो डिवाइड करके पता करते थे। जो पूरा डिवाइड हो गया वो टर्मिनेटिंग हो गया, जिसमें बार बार डिजिट आ रही है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। बट अब हम उस फॉर्मेट को नहीं लगाएंगे, हम इसमें इस थ्योरम की मदद से प्रूव करके दिखाएंगे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 1.4। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो दोनों में से देखना है। सपोज मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 3, 1, 2, 5, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये 5 से जा रहा है 5 टाइम्स, तो 5 की पावर 5 आ जाएगी। एक बार हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान से एक एक नंबर में पूछ सकते हैं ये। तो इसका डिनोमिनेटर हमने या मैंने एलसीएम ले लिया, देख सकते हैं, आप भी करके देखो इसको, ठीक है। 5 की पावर 5 बन गया। सो 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5n। अब जैसे यहाँ 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 कंसीडर कर लो आप, ठीक है। अकेला 5 से भी टर्मिनेटिंग प्रूफ हो जाता है, और अकेला 2 होगा तब भी हो जाएगा। सो 13/3125 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगर इस क्वेश्चन में मान लो जैसे हम एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ 5 भी जा रहा है, 3 पर भी जा रहा है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। या तो सारे फैक्टर्स 5 हों, या सारे फैक्टर्स 2 बने, या कुछ 5 हों कुछ 2 हों, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। अब जैसे मैंने थर्ड पार्ट किया, यहाँ 455 था डिनोमिनेटर में, 5 भी है, लेकिन 7 और 13 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव हो जाता है। लिख देंगे 455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में ये तो आया नहीं है, तो लिख देंगे इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जैसे 35/50 है, पहले आप इसको 5 से कट कर लेना, क्योंकि ये को प्राइम नंबर होने जरूरी है। उसके बाद हम चेक करेंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप ये भी कह सकते हैं जो आपस में पहले कट रहे हैं उनको काट लेना, और उसके बाद आप एलसीएम लेना, वरना रिजल्ट कुछ होगा और आप लिख कुछ दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो भी रैशनल नंबर हैं, ऐसे रैशनल नंबर विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जिनके टर्मिनेटिंग रिजल्ट आएंगे, आप उनको डेसिमल की टर्म्स में भी लिख करके दिखाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग को आप डिवाइड मत करना, टर्मिनेटिंग वाले को डेसिमल की टर्म्स में ले आना है डिवाइड करके, या और भी बहुत तरीके होते हैं, आप देख सकते हो। अगला आता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो रैशनल के लिए वही होता है विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स which cannot be represented in the form of p by q। तो चेक करते हैं, if they are rational and of the form p by q, what you say about the prime factors of q। तो q के प्राइम फैक्टर्स आपके जो भी रैशनल नंबर होगा वो कोई भी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स ही बनेंगे, ठीक है, निकाल करके दिखा देंगे। अब आप देखिए डेसिमल के बाद थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा आपके लिए। ये खत्म हो रहा है डिवाइड, है ना, रिपीटिंग नहीं है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसका डेसिमल हटा दो, नीचे आप इतनी सारी जीरो लगा सकते हो, 3, 3, 6, 3, 9, तो यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में ही आ गया। तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। बट अगर हम इसको देखें, इसमें 1 2 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो रिपीटेशन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। जब हम डिवाइड करते हैं बेटा, कोई डिजिट रिपीट होती है तो 5 7 5 7 5 7 या 7 7 7 आता था ना,
बट इसमें ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर कोई नंबर डेसिमल की टर्म्स में है और इसका रिपीटेशन एक पर्टिकुलर डिजिट, जैसे आपने छोटी क्लासेस में डिवाइड किया था, उसमें पॉइंट के बाद सेम डिजिट बार बार वही आता रहता है, इसमें वही नहीं आ रहा है, तो ये आपका इरेशनल हो जाता है। जैसे बार लग रहा है ना, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6। तो जब इस तरह से ऑर्डर में रिपीट होता है तो वो रैशनल नंबर होते हैं। डन बेटा। अब ये पूरा डिवाइड हो गया तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, और ये इस फॉर्म में नहीं है। तो ये q के बारे में इसने पूछा तो आप ये बता सकते हैं इसमें। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे अपनी पेयर कॉपी में करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और कल मैं कॉपीज़ चेक करूँगा। कल आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देंगे अपना होमवर्क, ठीक है।